जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, इसमें आज 7% की गिरावट आई है और रिलायंस इंफ्रा में 5% का लोअर सर्किट लगा है, क्योंकि आप लोगों को पता है इसमें 5% का सर्किट लिमिट है, अभी चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए, कई सारी कंपनियों में छोटी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। मार्केट में बड़ी गिरावट आई है, ज़बरदस्त तरीके से गिरावट आई है, ये आप लोगों को मैं पहले ही बताया था। और इसी गिरावट की वजह से ही कह लीजिए यहाँ पे 2.6% मतलब 600 पॉइंट की जो गिरावट आई है, उसके वजह से ही सभी रिलायंस पावर कह लीजिए, इंफ्रा कह लीजिए, या फिर अन्य कंपनियां जो भी कह लीजिए, सब में गिरावट आई है। तो गिरावट का कारण आज नहीं पूछना है कि किस लिए हुई है। हाँ, कुछ छोटी मोटी और खबरें आ रही हैं यहाँ पे। एक जो है, इनके अधिकारियों को जो है कुछ पूछा गया है, पूछताछ की गई है। अभी कल 19 तारीख और 20 तारीख को, 19 और 20 को अनिल अंबानी से अनिल अंबानी से पूछताछ हुई थी। और उसके बाद जो है आज जो है, अब जो है इनके रिलायंस समूह के कुछ पूर्व जो अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ के बाद सोमवार को अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर पर नजर रहेगी। सीबीआई द्वारा धोखाधड़ी की जांच यहाँ पे जो चल रही है, उसके बारे में यहाँ पे अपडेट आ रहा है। ये आज का अपडेट है, ठीक है ना। यहाँ पे अपडेट मिला लीजिएगा, 22 मार्च 2026 8 बजे के आसपास का यह जो है न्यूज लिखा गया है। यहाँ पे डेट लिखता है, जो भी लिखते हैं उनका नाम और यहाँ पे अपडेट कब किया गया है। अब देखिए, 5% की गिरावट आई है जब वो खबर लिखी जा रही थी तब तक। और उसी पे कुछ अधिकारी, मतलब अब जो है अग्रेसिव होके जो है, यह जो है गहन, जिसको यहाँ पे लिखा गया है, जांच हुई है। देखिए, जबकि केंद्रीय ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े कथित बहु करोड़ी जो है धोखाधड़ी मामले की जांच तेज कर दी है। जांच जो है बहुत अग्रेसिव तेज कर दिया गया है, मतलब अब तथ्यों के साथ जो है जांच हो रही है। कंपनी जांच को और गहन करते हुए सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के 3 वरिष्ठ अधिकारियों से पूछताछ की है। सीबीआई की औपचारिक शिकायत के बाद शिकायत दर्ज की गई के बाद जो है, वहीं एफआईआर जब दर्ज की गई थी के संबंध में एजेंसी ने समूह के प्रबंधक निदेशक सतीश सेठ और गौतम दोषी को समन जारी किया है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। यह पूछताछ जांचकर्ताओं द्वारा तीसरे पूर्व समूह निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला से पूछताछ के बाद हुई है। तो यही अमित झुंझुनवाला जो प्रबंधक निदेशक थे पूर्व, मतलब पहले के, उनसे जो है मतलब बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है। और उन्होंने फिर जो भी लोगों का नाम लिया होगा, वही नहीं होता है। पूछताछ में क्या होता है कि जब जान जाते हैं लोग कि मैं फंस रहा हूँ, तो अपना जो है किसी और पे उड़ा देते हैं कि नहीं, हम तो नहीं थे, हाँ वो हो सकते हैं उन्होंने किया होगा। तो फिर उनसे पूछा जाता है, वो दूसरे पे उड़ा देते हैं कि नहीं मैं तो नहीं था, लेकिन ये हो सकते हैं। तो वही चीज़ हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे पहले देखिए, समझा देता हूँ। पहले केवल अनिल अंबानी से जो है हो रही थी पूछताछ, फिर उसके बाद जय अनमोल अंबानी से भी हो रही थी, जय अनमोल अंबानी से, ठीक है ना, पूछताछ हुई थी। अब ये दोनों प्रमोटर हैं, अब इन दोनों से होगी तो ये लोग सोचेंगे कि मेरे कुछ अधिकारियों हैं उनका भी, क्योंकि कोई भी चीज़ होगी तो बिना अधिकारी जो भी हैं उस पद पे बैठे हुए, उनको मतलब उनके बिना साइन किए तो कुछ नहीं हो रहा है, भले ही आप प्रमोटर हो। तो फिर अब वो भी तो, अगर जिस दोस्त में ये शामिल हैं जय अनमोल अंबानी कह लीजिए या अनिल अंबानी, तो उसमें नॉर्मली सी बात है कि कोई ना कोई तो साइन करने वाला, कोई ना कोई किसी न किसी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति होगा ही, तभी वही काम किया होगा, भले ही इनके आदेश पे काम हुआ हो। तो वो तो अब उसको ये कहेंगे, तो अब उससे पूछताछ हो जाएगी, तो उससे भी नीचे हो सकता है कि कोई पद पे हो, तो उसका नाम लेगा। अंत में तो वहीं फंसते हैं ना जो सबसे नीचे वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो वही चीज़ अब हुआ, अब तथ्यों के साथ। अब कोई तथ्य मान लेते हैं, एक कोई चीज़ दिखाया गया, बताया गया कि देखिए ये ऐसे ऐसे यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ये इतना का जो है कह लीजिए कि 100 करोड़ 1000 करोड़ का कोई डील है, इसने किसने किया है, या पैसा यहाँ पे कहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो बोलेंगे कि मेरे जो है, आप जो है फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ से जाके पूछिए, यही ना कहेंगे, तो अब सीएफओ फंसेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो तथ्यों के साथ जब बात होता है, तो जो उस पर साइन करने वाला, हस्ताक्षर करने वाला रहेगा, उससे बात होगी, फिर उससे। तो यही चीज़ें हो रही हैं। तो उसके पहले बड़े लोगों से, एकदम टॉप लेवल पे जो लोग बैठे थे, उनसे पूछताछ हुई थी। अब उनके बाद एक स्टेप नीचे साइड में आया गया है, मतलब अब सीईओ, प्रबंधन निदेशक का मतलब इन सब पे अब हुआ है। इनके बाद हो सकता है कि और नीचे एक स्टेप जाए, जैसे कि और भी डायरेक्टर और एक्टर इस टाइप के करके, ठीक है ना। तो देखते हैं अब कहाँ तक होता है।
अब तथ्यों के साथ जांच हो रही है, बातचीत हो रही है। रिलायंस इंफ्रा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे जो ये सेठ जो अभी पढ़ा था ना, कुछ सतीश सेठ थे, और एक गौतम दोषी की बात करेंगे तो वो भी कुछ किसी पद पे यहाँ पे नियुक्त थे। तो इस तरीके से कई सारे लोगों से अब जो है और पूछताछ हो रही है। कुछ न कुछ हो सकता है जल्दी ही आने की संभावना है। तीनों अधिकारी अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के 15 वर्ष से अधिक तक के जो है प्रमुख सदस्य रहे हैं। इसमें से रिलायंस के एकीकृत समूह के साथ बहुचर्चित विभाजन में जुड़े हुए थे। तो वहीं जो बताया जा रहा है कि ये जो सेठ करके हैं, जो अभी नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, सतीश सेठ, ये जो थे वो रियल इस्टेट सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम करते थे, जबकि दोषी जो थे वो एक कर और विलय और अधिग्रहण सलाहकार प्रमुख के तौर पे नियुक्त थे। तो ये दोनों लोग इसी पद पे थे। तो अब देखते हैं इनसे क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि रिलायंस समूह ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय के देखरेख में सीबीआई अनिल अंबानी के समूह से जुड़ी हुई जो भी शिकायतें हैं वो अलग अलग एफआईआर दर्ज कर रही है, और बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे करके समन भेज के बुला रही है पूछताछ करने के लिए। देखते हैं, प्रोसेस अभी तो लंबा ही चलेगा। ठीक है ना। रिलायंस पावर अभी भी वही निगेटिविटेट कर रहा है, अभी भी गिरावट की संभावना है। 18 रुपये सपोर्ट अगला बनेगा इसमें। और रिलायंस इंफ्रा का तो पूछना नहीं है, लोअर सर्किल लगा है, ये पता नहीं कितना नीचे जाएगा।